उद्धव गुट को चुनाव आयोग का बड़ा झटका। उद्धव से छीना शिवसेना का नाम और तीर कमान। चुनाव आयोग ने शिव और शिवसेना को अलग कर दिया, यानी आधिकारिक तौर पर इसे दो टुकड़ों में काट दिया। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन करीब 33 साल का था। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का सहयोगी होते हुए भी शिवसेना ने हमेशा बड़े भाई की तरह भूमिका निभाई। विधानसभा चुनाव में शिवसेना हमेशा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग के एक फैसले ने वर्षों की सकारात्मकता पर अंतिम कील ठोक दी। चुनाव आयोग का फैसला हैरान कर देने वाला आया। उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में स्वीकार किया और शिंदे सेना को चुनाव चिन्ह बाढ़ और धनुष भी सौंप दिया। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 1989 के लोकसभा चुनाव से पहली बार हिंदुत्व के साये में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। उद्धव सेना को अब अलग सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में विवाद अभी भी जारी है, लेकिन चुनाव चिन्ह आयोग को ही तय करना था, इसलिए उसने ऐसा किया। आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे और संजय राउत केंद्र सरकार की कट्टरता बताकर कोस रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। सरकार अपने और अपनों के हक में फैसले लेने के लिए किसी भी हद तक जाने से चूक नहीं रही है। उद्धव ने कहा कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि ही पार्टी के बारे में फैसला लेने लगेंगे तो संगठन की क्या अहमियत रह जाएगी। वहीं शिंदे गुट आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहा है। दरअसल उद्धव गुट को नए सिंबल पर चुनाव लड़ना काफी महंगा पड़ने वाला है। लोग शिवसेना का मतलब तीर और धनुष समझते थे, अब धनुष बाण दोनों शिवसेना के पास जा चुके हैं। शिंदे गुट के लिए पहचान का कोई संकट नहीं होगा। शिंदे गुट और उसकी अपनी यानी बीजेपी यही चाहती थी। महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने की भाजपा की उपलब्धि किसी न किसी रूप में सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्होंने 2019 में तीर कमान गिरवी रख दिया था। हमने बाबा साहेब ठाकरे की विचारधारा और तीर कमान को भुनाया। नवाम रेबिया में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस दीपक मिश्रा की राय में कहा गया था कि स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकते हैं जब उनके निष्कासन की मांग का नोटिस लंबित है। हालांकि जस्टिस NV लोकुर ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में यह मुद्दा नहीं उठता। आज संविधान पीठ ने कहा कि तथ्यों से यह पता लगाना होगा कि नवाम रेबिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं।